हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इंग्लिश का एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है ट्राई ट्राई अगेन। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं इसका कि ये इंट्रोडक्शन क्या कहता है। चिल्ड्रन, डू यू ऑलवेज सक्सीड इवन इफ द टास्क एट हैंड इज क्वाइट टफ। इसमें कहा गया है बच्चों को कहा गया है कि क्या आप हमेशा वो काम में सक्सेस हासिल कर लेते हैं या कामयाब हो जाते हैं। अगर वो टास्क या जो काम आप कर रहे हैं वो काफ़ी मुश्किल हो तो भी आपको सक्सेस मिल जाती है या तो भी आप कामयाब हो जाते हो। और डू यू ट्राई अगेन इफ़ यू फेल टू मेक इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। और अगर वो काम आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पहली बार में ख़त्म नहीं कर पाते तो क्या आप वो काम दोबारा करने की ट्राई करते हो। ये सवाल पूछा जा रहा है बच्चों से। सर्टेनली करेजियस आर दोज हु डू नॉट गिव अप एंड ट्राई अगेन एंड अगेन टिल दे मेक इट। तो सर्टेनली सही बात है कि वो लोग करेजियस कहलाए जाते हैं, वो बच्चे करेजियस कहलाए जाते हैं। करेजियस का मतलब ये है कि काफ़ी ताकतवर कहलाए जाते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा करेज होती है, जो कभी भी हार नहीं मानते और लगातार ट्राई करते रहते हैं। ऐसी ही एक बहुत खूबसूरत सी स्टोरी है जो हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए वो स्टोरी को शुरू करते हैं। किंग ब्रूस वॉज अ फेमस किंग ऑफ स्कॉटलैंड इन यूरोप। किंग ब्रूस थे, वो जो स्कॉटलैंड है यूरोप में, उसके बहुत ही फेमस किंग थे। ठीक है, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ही वॉज वेरी ब्रेव एंड करेजियस। वो काफ़ी बहादुर थे और करेजियस थे। करेजियस का सही मतलब कि बहादुर और मतलब डरना ना किसी चीज़ से, समझ की बात। तो हर वक्त खतरों से खेलने को तैयार रहते थे। द किंग ऑफ इंग्लैंड वॉज वेरी जेलस ऑफ हिम। जो इंग्लैंड के किंग थे वो उनसे बहुत ज़्यादा जेलस करते थे, बहुत ज़्यादा सड़ते थे और बहुत ज़्यादा नफरत करते थे अंदरों अंदर उनसे। ही अटैक्ड स्कॉटलैंड विद अ लार्ज आर्मी एंड डिफीटेड किंग ब्रूस। उन्होंने, जो किंग ऑफ इंग्लैंड है, उन्होंने किंग ऑफ स्कॉटलैंड मतलब स्कॉटलैंड के ऊपर अटैक कर दिया और उनको हरा दिया और किंग ब्रूस हार जाते हैं इस जंग में। किंग ब्रूस कौन है? स्कॉटलैंड के किंग। ठीक है। किंग ब्रूस रैन अवे फ्रॉम स्कॉटलैंड टू सेव हिज लाइफ। और किंग ब्रूस क्या करते हैं, स्कॉटलैंड के जो राजा हैं वो स्कॉटलैंड से भाग जाते हैं और अपनी किसी ना किसी तरीके से जिंदगी बचा लेते हैं। सो द कंट्री ऑफ स्कॉटलैंड केम अंडर द इंग्लिश रूल और ब्रिटिश रूल। तो स्कॉटलैंड की पूरी कंट्री जो है वो इंग्लिश रूल के अंडर आ जाती है। ठीक है। किंग ब्रूस मेड मेनी ब्रेव अटेम्प्ट्स टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम एनिमी बट फेल्ड। किंग ब्रूस ने कई अटेम्प्ट किए कि वो फिर से वो अटैक करके जो स्कॉटलैंड है उसको जीते, मगर वो बार बार हार जाते थे। ही रैन अवे टू अ फॉरेस्ट एंड स्टार्टेड लिविंग इन अ केव। वो जंगलों में भागे और एक केव मतलब एक गुफा में रहना उन्होंने शुरू कर लिया। ठीक है। वन डे ही वॉज फीलिंग वेरी सैड इन द केव। एक दिन वो बैठे थे अकेले और काफी सैड मतलब उदास थे और अपनी गुफा में बैठ के काफी उदास फील कर रहे थे। सडनली ही सॉ अ स्पाइडर ट्राइंग टू रीच इट्स वेब। उन्होंने देखा कि ये जो स्पाइडर है ये अपनी वेब मतलब जो जाला है उसके पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। एवरी टाइम इट वेंट अप इट स्लिप्ड डाउन बिफोर रीचिंग द वेब। वो जब भी वेब के पास अपने जाले के पास पहुंचने को होता था और वो नीचे गिर जाता था और नीचे गिर के वो फिर से ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता था। ठीक है। बट द स्पाइडर वॉज ट्राइंग अगेन एंड अगेन। उन्होंने ये देखा किंग ब्रूस ने कि स्पाइडर जो है वो लगातार बार बार ऊपर चढ़ रहा है, वो फेल हो जाता है फिर ऊपर चढ़ता है। द किंग वॉज वॉचिंग ऑल दिस। जो किंग ब्रूस थे वो लगातार इसको देख रहे थे। ही वॉज श्योर दैट स्पाइडर वुड स्टॉप ट्राइंग टू रीच इट्स वेब। उनको श्योर लगा कि भाई आज ये जो मकड़ी है ये अपने जाले की तरफ जा रही है, एक ना एक टाइम पे तो ये हार जाएगी। मगर जब उन्होंने देखा ये तो बार बार ट्राई कर रही है, बट स्पाइडर डिड नॉट स्टॉप। वो स्पाइडर थका ही नहीं और ना ही वो स्टॉप हुआ। वट अ फूल यू आर। वो स्पाइडर को कहते हैं कि कितने बेवकूफ हो तुम। वाई कांट यू लीव, तुम छोड़ क्यों नहीं देते ऊपर चढ़ना। किंग ब्रूस ने सोचा कि भाई, उसको कहता हूँ मकड़ी को कि भाई तुम इतने बेवकूफ हो, बार बार ऊपर चढ़ रहे हो फिसल रहे हो, फिर ऊपर चढ़ रहे हो फिर फिसल रहे हो। एट दिस मोमेंट द स्पाइडर वॉज क्वाइट नियर द वेब। उस टाइम पे जो स्पाइडर था वो ऊपर चढ़ते चढ़ते अपनी वेब जो उसका जाला है उसके काफी पास पहुंच गया। द किंग वॉज वॉचिंग ईगरली। किंग ईगरली उसको वॉच कर रहा था। वन बिग लीप एंड द स्पाइडर वॉज इन इट्स वेब। स्पाइडर ने हल्की सी छलांग मारी और अपने जाले पे पहुंच गया। तो ब्रावो द किंग शाउटेड इन प्रेज। तो किंग ने शाउट किया कि ब्रावो, बहुत बहादुर हो तुम, लगातार ऊपर 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 जाते जा रहे हो, फिर फेल होते हो, फिर ऊपर चले जाते हो। यू हैव शोन मी द वे। तो किंग ने शाउट किया कि तुम बहुत बहादुर हो और तुमने मुझे एक रास्ता दिखा दिया। आई मस्ट ट्राई अगेन एंड विन। तो मतलब किंग को एक स्पाइडर ने
ये बताया कि अगर हार जाओ तो बार-बार ट्राई करो, अगर कोई भी काम करते हुए आपको तकलीफ हो रही है और आप हार जाते हो, तो उसको बार-बार ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको बार-बार ट्राई करते हो, तो उसमें आप अपनी महारत हासिल कर लेते हो। तो वैसे ही बच्चों के लिए यहाँ पे एक जो मोरल ऑफ द स्टोरी है, वो ये है कि अगर कोई भी काम करते हुए थक जाओ और तुम्हारा मन ना लगे और आप बुरे तरीके से फँस जाओ, तो बार-बार ट्राई करो। ही रेज़्ड अ लार्ज आर्मी वन्स अगेन एंड अटैक्ड द इंग्लिश किंग। उन्होंने फिर से एक आर्मी इकट्ठी की और इंग्लिश किंग के ऊपर फिर से अटैक किया। ही वॉन अ ग्रैंड विक्ट्री दिस टाइम। उस टाइम पे वो जीत गए। जब उन्होंने तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी बार ट्राई करते रहे, तो एक टाइम पे आना था, जीतना ही था उन्होंने। स्कॉटलैंड वाज़ फ्री एंड ब्रूस वाज़ किंग अगेन। तो स्कॉटलैंड को इंग्लिश किंग से आज़ादी मिल गई और ब्रूस जो थे फिर से किंग बन गए, ठीक है? अब इसमें कुछ वर्ड्स हैं जैसे जेलस। जेलस क्या होता है? अनहैप्पी एट समवन एल्स अचीवमेंट। अगर हमारे दोस्त या हमारा कोई अगर वो उसको काफ़ी सक्सेस हासिल होती है और हमें गुस्सा आ जाता है और हम खुश नहीं रहते, उस सिचुएशन को हम कहते हैं जेलस होना। जेलस मतलब किसी से जलना। दूसरा जो इसमें वर्ड है वो है अटैक। अटैक का मतलब होता है टेक एग्रेसिव एक्शंस अगेंस्ट समवन, मतलब किसी और के ऊपर अटैक करना, किसी के ऊपर एग्रेसिव हमला कर देना, एग्रेसिव एक्शन लेना। डिफीट, विन अ विक्ट्री ओवर। डिफीट का मतलब बेसिकली हार होता है, ठीक है? और अटेम्प्ट मतलब एफर्ट करना, अटेम्प्ट करना। जब भी आप कोई काम करते हैं, उसमें अपने एफर्ट मारते हैं, ठीक है? अटेम्प्ट करते हैं उस चीज़ को। एंड वेब, वेब होता है मकड़ी का जाला। अ अ नेटवर्क ऑफ फाइन थ्रेड्स मेड बाय अ स्पाइडर फ्रॉम इट्स फ्लूड टू कैच इट्स प्रे। मतलब जो मकड़ी है वो अपना जाला बनाती है ताकि वो अपने शिकार को उसमें फंसा सके, छोटे मोटे कीड़ों को, और अपना पेट भर सके। विक्ट्री का क्या मतलब है? एन एक्ट ऑफ डिफीटिंग एन एनिमी। एनिमी को डिफीट करने के जब भी आप एनिमी को डिफीट कर देते हो तो उसे हम विक्ट्री कहते हैं, ठीक है? तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी और आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। इस पूरे चैप्टर का जो मॉरल है वो है ट्राई ट्राई अगेन। हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए। बार बार कोशिश करने से जो हमारी पुरानी गलतियाँ होती हैं वो हमें पता लग जाती है और नेक्स्ट टाइम हम वो गलती नहीं करते। टेक केयर, बाय बाय।